नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, आप सभी के लिए डेली करेंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं, जो कि गाइस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस गाइस, आपको इतना करना है, आपको इस सेशन पर रेगुलर रहना है और आपको हर सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपका कोई भी करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन छूट ना जाए। अगर आप बस इतना करते रहोगे तो मेरा आपसे वादा कि आपका कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। आज मैं आपके साथ 19 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि गाइस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइस आज के अपने सेशन में क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा था, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कैबिनेट मिनिस्टर लॉन्च किसान रथ ऐप? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है जी। अब आपको ये पता होना चाहिए किसान रथ ऐप किसके लिए यूजफुल है। ये किसानों के लिए यूजफुल है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या पता चलेगा? इसमें ट्रेनों के बारे में पता चलेगा। कौन सी ट्रेनों के बारे में? जो फल, फ्रूट और सब्जियां लेकर जा रही हैं या अनाज लेकर जा रही हैं, उनसे किसानों को बहुत हेल्प होगी। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है, वो कहां से एमपी है? तो ये मुरैना से एमपी है। मुरैना कहां है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। मध्य प्रदेश की थोड़ी बात कर लूं, मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। भाई, इसकी राजधानी भोपाल है। वहीं के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी हैं। गवर्नर की बात कर लो तो लालजी टंडन है। अभी एरिया वाइज में सेकंड रैंक आती है मध्य प्रदेश की। इतनी जानकारी आपको मध्य प्रदेश से होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल डैश पर मनाया जाता है। तो ये कितनी तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये क्यों मनाते? ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपनी जो हेरिटेज साइट है उनको प्रमोट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अब आपको इसकी थीम भी पता होनी चाहिए, जो स्क्रीन पर फोटो इसमें लिखी है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको थोड़ी यूनेस्को के बारे में जानकारी दे दें। जैसे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 4 नवंबर 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। वही डायरेक्टर जनरल तो एंड्रू एंजुले हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कोविड-19 महामारी के बीच दिशा निर्देशों के संदर्भ में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना किस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है? In the context of guidelines and the COVID-19 pandemic, spitting in public place has been made a punishable offense with a fine under which act? आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप कोई भी सार्वजनिक प्लेस पर थूकते हो तो उसको एक अपराध माना जाता है। वो कौन से एक्ट के तहत? तो कौन से एक्ट के तहत? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आया था? तो ये 2005 में आया था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हो, देखते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दुकानों पर प्रतीक्षा के दौरान सामाजिक गड़बड़ी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किस बैंक द्वारा सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया गया है? सुरक्षा ग्रिड कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू इनकरेज पीपल फॉर सोशल डिस्टेंसिंग व्हाइल वेटिंग एट शॉप। तो जो कि अपने दुकानों पर लोग वेट करते हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना, इनकरेज करने का अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया। इसका मोटो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो HDFC बैंक की अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि इसका मोटो मैंने बताया, वी अंडरस्टैंड्स योर वर्ल्ड। ये प्राइवेट टाइप का एक बैंक है। आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। इसके की पीपल है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, जो कि है श्याम लाल गोपीनाथ। वही मैनेजिंग डायरेक्टर
प्रदेश के आदित्यपुरी हैं। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हु हैज रिजाइंड। हाल ही में जो वेट लिफ्टिंग के प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के, उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया। क्यों रिजाइन दे दिया? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के आरोप लग चुके थे। तो इनका नाम क्या था? थॉमस आजन। तो इतनी जानकारी अब इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग का फेडरेशन का कब फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन 1905 में हुआ था। हंगरी में इसका हेडक्वार्टर है, हंगरी के अंदर। वहीं इसके उर्सुला पेपरेरिया अभी हाल ही में नए कौन बन चुके? प्रेसिडेंट। तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के आवासीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये राष्ट्रपति के तहत आयोजित किया गया था। Recently, Nirmala Sitaram attended the virtual summit of G20 finance minister and central bank governors. It was conducted under the presidency of। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? G20 की एक वर्चुअल समिट जिसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लोगों को पार्टिसिपेट करना था। तो इंडिया की मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है? निर्मला सीतारमण। तो आप सभी को पता ही है। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? ये सऊदी अरेबिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। अब सऊदी अरेबिया की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसकी कैपिटल रियाद है। भाई यहां पर क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है। किंगडम कब इसका फाउंड हुआ था? तो 23 सितंबर 1932 में हुआ था। भाई आपको अब थोड़ी सी और जानकारी होनी चाहिए कि G20 का फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 में हुआ था। इसके 20 मेंबर हैं। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। 20 मेंबर कौन है? एक तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इतने इसके 20 मेंबर हैं। किसके? G20, इसलिए इसका G20 नाम है। अभी चेयरमैन कौन है इसके? तो सऊदी अरेबिया के पास इसकी चेयर है। तो इसके चेयरमैन है किंग सलमान बिन अब्दुलजीज अल सऊद। 2020 के यही है। और ये जो अपनी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की जो अभी मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग थी, ये सऊदी अरेबिया ने ही ऑर्गेनाइज की क्योंकि उनके पास अभी चेयरमैन की कुर्सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत का तिरंगा एकता का संदेश देने के लिए मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रक्षेपित किया गया। मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में है? तो आपको पता होना चाहिए मैटरहॉर्न माउंटेन में अभी हाल ही में उसके पर्वत पर भारत का झंडा प्रोजेक्ट किया गया क्योंकि कोरोना महामारी के देखते हुए सभी को एकता की जरूरत है। इसलिए स्विट्जरलैंड के अंदर है मैटरहॉर्न माउंटेन, क्योंकि उन्होंने इंडिया का झंडा दिखाकर ये एकता का संदेश दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब स्विट्जरलैंड की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल वेरिन है। लार्जेस्ट सिटी जूरिच है। वहीं वहां की आप उनसे मैं बात कर लूं गवर्नमेंट में कौन कौन है, तो उसके प्रेसिडेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट गो परमिलिन और सेमोनोटा वहां के प्रेसिडेंट हैं। वहीं करेंसी स्विस फ्रैंक चलती है। इतनी जानकारी आपको स्विट्जरलैंड की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखते गाइस इसमें क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे के लिए आकलन कोरोना ऐप लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च द एसएस कोरोना ऐप फॉर डोर टू डोर सर्वे इन कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन मतलब जहां पर कोरोना के बहुत ज्यादा पेशेंट है वहां पर ये कौन सा ऐप है? एसएस कोरोना ऐप किया गया। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, दवाई ववाई और सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। अगर कोई भी कोरोना पेशेंट है तो इसमें सबका जानकारी नोट की जाएगी, फिर वो गवर्नमेंट को दी जाएगी तो गवर्नमेंट तुरंत उस पर एक्शन लेगा, इससे जिसकी कोरोना वायरस को रोक पाएंगे। तो ये कहां पर शुरू किया है? ये दिल्ली के अंदर शुरू किया गया। अब दिल्ली की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि इसका कैपिटल फॉर्मेशन 1911 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी का पूछा जाए तो 1956 में। फॉर्मेशन ऑफ एनसीटी का पूछा जाए तो 1 फरवरी 1992 में। और वहीं आपसे अभी पूछ लिया जाए लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वहां के अनिल बैजल जी हैं। जो यूनियन टेरिटरी होती है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है। चीफ सेक्रेटरी अभी कौन है? विजय कुमार देव हैं। वही कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है? अमूल पटनायक। इतनी जानकारी आपको दिल्ली की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक 153 करोड़ रुपए में नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी का अधिग्रहण पूरा किया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी फॉर Rs 153 करोड़? तो ये किसके द्वारा नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी को खरीदा गया है? तो ये टीवीएस मोटर जो अपनी भारत की कंपनी है उसके द्वारा नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी को अधिग्रहण कर लिया गया। अब टीवीएस मोटर की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। चेन्नई अपनी जो भारत में आती है। 1978 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। वेणु श्रीनिवास अभी इसके चेयरमैन है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुदर्शन वेणु है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। वहीं आपसे नॉर्टन की बात कर लें तो ये 1898 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। लॉन्च हुई थी 2008 में। इसके फाउंडर हैं जेम्स और वहीं इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड यूके में। अब इसके की पीपल बन चुके हैं वेणु श्रीनिवास। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अतिरिक्त देश द्वारा अपनी अल्पावधि उधार देने के तरीके और साधन अग्रमी WMA को बढ़ाया है। तो इसका आंसर आपको गाइस कमेंट बॉक्स में लिखकर देना। अगर आपको नहीं पता तो कल अपन इसी टाइम पर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अगर गाइस आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो मुझे YouTube पर फॉलो करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और भी आपको हमारे कोर्सों से जुड़ना है तो हमें अनअकैडमी पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी हमारे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं जो कि आपको फ्री मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू गाइस।